आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज जन्माष्टमी के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी के महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का एक अलग विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसे हिंदुओं के त्योहारों में से प्रमुख में से एक माना जाता है। इस दिन भगत भगवान की झांकियां निकालते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। इस बार की जन्माष्टमी में कई योग बन रहे हैं। इस बार की जन्माष्टमी पर कुछ सरल उपाय करने से भक्तों के जीवन में खुशियों की लहर आ सकती है। भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद और कृपा बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा। बता दें, जन्माष्टमी की पूजा के दौरान यदि भगवान श्री कृष्ण पर परिचाग के फूल चढ़ाएं और शंख में दूध भरकर कान्हा जी को अर्पित करें, इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यदि हमसे प्रसन्न होंगी तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। ऐसे में रात को पूजन किया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को शाम के समय व्रत कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, पूजा करें, विधिवत व्रत करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाएं। ऐसा करने से देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें हमेशा अपने भाव से जुड़ना चाहिए, अपने प्रभु से, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। भगवान को किसी चीज़ की लालसा नहीं होती। यदि हम भगवान से भाव से जुड़ते हैं तो वो हमारे से भाव से जुड़ते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह व्रत कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में साफ सुथरे वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। भगवान के लिए आसन लगाने चाहिए, उनको आह्वान करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो एक कांसे की थाली में उन्हें स्नान कराएं। अच्छे से उन्हें साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर पीले चंदन का लेप लगाएं। उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। दीप दिखाकर उनकी पूजा अर्चना करें। अच्छा सा प्रसाद बनाकर उनका भोग लगाएं। उनको पालने में लेटाकर उन्हें झुलाएं और आप पूरा दिन व्रत रखें। भगवान श्री कृष्ण का व्रत 2 तरह के लोग रखते हैं। कुछ लोग सारा दिन बिना व्रत किसी चीज़ को खाए पिए बगैर पानी पिए रहते हैं, तो कुछ लोग फलाहार पर डिपेंड रहते हैं। सारा दिन फल खाते हैं और जब रात्रि के 12 बज जाते हैं तब भोजन करते हैं। कुछ लोग सारा दिन बगैर पानी के रहते हैं और भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं। तो भगवान को जो है दोनों तरह के व्रत सही है, लेकिन हमें हमेशा व्रत कैसे भी करें भगवान से भाव से जुड़ना चाहिए। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। उन्हें इंसान की धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खुद ही दातार हैं। वो हम उन्हें क्या देंगे, वो तो खुद ही हमें देने वाले हैं। इसलिए जब भी हम व्रत करें, पूजा अर्चना करें, भगवान से भाव से जुड़ें। निस्संदेह, निष्कपट, निश्चल भगवान से जुड़ना चाहिए। हमें किसी प्रकार की अपने मन में
आशंका नहीं रखनी चाहिए कि क्या यह व्रत मैं करूँगा तो इसका फल मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा। फल प्राप्त हो ना हो वह तो ऊपर वाले के ऊपर है। हमारा तो काम है कर्म करना। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो फल अच्छा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अपने कर्म को अच्छा रखना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फल तो अपने आप ही भगवान हमें अच्छे दे देते हैं। हमें हमेशा अपने दिल से, अपने मन से पूरी तरह भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। भगवान से कहना चाहिए, हे भगवान, आप और आपकी सृष्टि, मेरा तो कुछ भी नहीं, आप जो करोगे वही होगा। भगवान पर जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो भगवान भी हम पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाएं और भी ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे यह नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय